हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने नया टॉपिक शुरू किया था वृत्त, और वृत्त से रिलेटेड हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे जो आपके इस अध्याय में है, इन्वॉल्व है। तो अगर आपने अभी तक वो थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो हम ये नया टॉपिक शुरू करेंगे आज, प्रश्नावली 10.2, जिसके अंडर आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो है वो सही विकल्प चुनने वाला है। तो सही विकल्प चुनने वाला है तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपके पास, ये मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया था, ये स्पर्श रेखा है आपके पास, और ये यहाँ पे Q बिंदु है आपके पास। तो ये स्पर्श रेखा है आपके पास PQ, और जिसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया था ये। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपके पास? OP है। और आपको पता है कि जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच वो हमेशा ही एक समकोण बनता है। तो ये समकोण बन गया। और समकोण त्रिभुज में अगर तीसरी भुजा फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हो। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है क्या क्या दिया है आपको। आपको दिया है PQ, इसको मान लो आप लंब। ये लंब दिया है आपको कितना? ये दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। और आपके पास OQ दिया है, OQ इसको मान लो आप करण। और ये कितना दिया है आपको? ये दिया है आपको 25 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। और आपके पास जो PQ है या PO है, PO आपके पास ये मान लो आप आधार। तो आधार आपने फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छे से आती होगी। तो क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यानी कि आपके पास जो कर्ण का वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपके पास 25 है, 25 का स्क्वायर। और आधार आपको फाइंड आउट करना है, तो ये PO मान लो इसको, या OP मान लो, कुछ भी। और लंब आपके पास है 24 का वर्ग। तो आपके पास 25 का वर्ग हुआ 625, और PO का स्क्वायर एज इट इज रहने दो। और 24 का वर्ग हो गया आपके पास 576। तो ये हुआ आपके पास 576। तो ये आपको पार को ले जाना है। 625 ये आएगा, 625 माइनस 576। तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये बनेगा आपके पास 625 माइनस 576 बराबर है PO का स्क्वायर। तो जब इसको घटाओगे तो ये आएगा आपके पास 49, और बराबर है PO का स्क्वायर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ PO का स्क्वायर बराबर है 49। और स्क्वायर बराबर से पार को जाता है तो उसका क्या बनता है आपके पास? वर्गमूल। तो आपके पास वर्गमूल 49 आया। तो PO कितना आ गया आपके पास? 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये आंसर आ गया, PO बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो आपने सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प क्या हुआ आपके पास? ऑप्शन नंबर A। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फीडबैक भी मिलेगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 2। आकृति 10.11 में TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो आपको पता है ये दो स्पर्श रेखा है, तो दोनों की लंबाई भी सेम होगी। और आपने एक चीज कंसेप्ट सीखी थी कि सीखा था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि एक समकोण बनता है। तो यहाँ भी समकोण बनेगा। तो आपसे ये पूछा है कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कर रहा हूं मैं, यहाँ यहाँ कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि कोण
टी जमा कोण टी है, कोण पी जमा कोण ओ जमा कोण क्यू बराबर कितने डिग्री का आएगा? 360 डिग्री का आएगा। आपको पता है कि चतुर्भुज बन रहा है, ये 1 2 3 4 चतुर्भुज के कोणों, आंतरिक कोणों का योगफल योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री होता है, तो कोण टी आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि कोण पी टी क्यू। कोण टी को क्या लिखेंगे आप? पी टी क्यू। और जो कोण पी है वो 90 डिग्री है आपके पास, और ये वाला भी आपके पास कोण 110 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, बराबर है 360 डिग्री। तो ये क्वेश्चन 2 के लिए है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आएगा आपके पास कोण पी टी क्यू, ये कितना है आपके पास? 290 डिग्री बराबर है 360 डिग्री है। 290 पार को चला जाएगा तो पी टी क्यू आ गया आपके पास 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो ये आया आपके पास कितना? 70 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी का क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो पी ए और पी बी आपके पास दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 80 डिग्री पे। और तो पी ओ ए बराबर है किसके? बराबर है ये पी ओ ए। पी ओ ए कोण ज्ञात करना है आपने, पी ओ ए। तो पी ओ ए कौन सा है? पी ओ ए ये वाला। तो आपको पता है कि आपको पी से फिर लंब गिराना पड़ेगा यहाँ केंद्र तक। तो आपको पता है यहाँ से शीर्ष से लंब गिराने पर ये जो कोण है ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो ये बन गया आपके पास ऊपर वाला भी 40 और ये वाला भी 40 डिग्री। तो अब हम बात करेंगे कौन सा? त्रिभुज ओपीए। ओपीए में, इसमें देखो ओपीए त्रिभुज में आपके पास क्या है? त्रिभुज ओपीए में क्या है आपके पास? ये तो आपको पता है यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण आपको मिल गया 40 डिग्री, और ये कोण फाइंड आउट करना है आपने। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे है ये ऐसे वाला त्रिभुज है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया। यहाँ पे ये 40 डिग्री है और ये वाला आपके पास 90 डिग्री है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये आपके पास है ए, ये ओ और ये पी। तो आपने पी ओ ए ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज में तीन कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण पी ओ ए बराबर है 180 डिग्री। और यहाँ पे लिखना है आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पता होगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि त्रिभुज में जो तीन कोण बनते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है आपके पास। तो ये कोण ए 90 डिग्री है, पी कोण आपके पास 40 डिग्री है, पीओ ए आपने फाइंड आउट करना है, बराबर है 180 डिग्री। तो ये वाला जुड़ जाएगा, 90 और 40 हो गया आपके पास कितना? 130 डिग्री प्लस कोण पी ओ ए बराबर है 180 डिग्री। अब ये पार को चला जाएगा तो पी ओ ए क्या बनेगा आपके पास? कोण पी ओ ए ये बनेगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो ये आएगा आपके पास पी ओ ए बराबर है 50 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया, सही ऑप्शन है 50 डिग्री। तो देखो ऑप्शन में दिया है आपको नंबर 1 पे ये, तो ये इसका सही ऑप्शन रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। तो यहाँ पे आपने जल्दी से नजर दौड़ानी है जब आप डायग्राम बना लोगे। मेन है डायग्राम बनाना,
फिर उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपने यहाँ सोचना है कि ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में ये दो कोण मुझे मिल गए, तो तीसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये वाला कंसेप्ट लगाओगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये आपने सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया है, ये वाला वृत्त बना रखा मैंने, और यहाँ पे दो इसकी स्पर्श रेखाएं खींच ली। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि दिया क्या है, आपको पहले वो लिखना है, आपने दिया है कि दिया क्या है, आपको वो लिख लेना है। आपने क्या क्या दिया है आपको, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक तो ये दिया है, और दो समांतर स्पर्श रेखाएं दी है। दो समांतर, नहीं ये तो सिद्ध करना है आपको। दो स्पर्श रेखाएं दी है आपको, दो स्पर्श रेखाएं, जिनको नाम दिया है हमने एल और एम दिया है। तो ये दिया है आपको, जो बिंदु एल और एम है, जो बिंदु ए व बिंदु बी पर स्पर्श कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी है, बिंदु ए और बिंदु बी, वो आपके पास क्या है, स्पर्श बिंदु है। ये आपको दिया है, बिंदु है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, वो लिख लो। आपको सिद्ध करना है कि जो एल रेखा है वो किसके समांतर है, एम के समांतर। ये समांतर का निशान है। तो प्रमाण में लिखोगे आप, अब प्रमाण लिखो, मतलब आपने सिद्ध करना है अब इसको। तो जो ओपी है वो क्या है, ओपी नहीं, ओ ए, ओ ए त्रिज्या है, ओ ए क्या है ये, ओ ए त्रिज्या है आपके पास, ओ ए त्रिज्या है जो रेखा एल पर समकोण बना रही है, समकोण बना रही है। और इसी तरह ओ बी त्रिज्या क्या कर रही है, ओ बी त्रिज्या जो रेखा एम पर समकोण बना रही है, तो आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, और हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य समकोण बनता है। समकोण माने तो 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री बनता है, जैसा कि आकृति में देख पा रहे हो आप। और जो इसको मान सकते हो आप कोण 1, और इसको क्या मान सकते हो, कोण 2। तो आपने देखा कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। क्यों है, क्योंकि ये वाला भी 90 डिग्री होगा और ये वाला भी 90, तो मैंने क्या मान लिया ये, और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। और अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, जेड की आकृति बन रही है, और ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो जेड की आकृति में कौन सा कोण बनता है, अंता एकांतरण कोण बनता है आपके पास। तो अंता एकांतरण कोण, तो आपने लिखना है जो कि समांतर रेखाओं के मध्य अंतः एकांतरण कोण
अंतःएकांतरण कोण बना रहे हैं। और अंतःएकांतरण कोण तभी बराबर होता है जब आपके पास रेखाएं समांतर होती है। तो एल किसके समांतर हो गया, एम के। तो अतः सिद्ध हुआ, क्योंकि अंतःएकांतरण कोण तभी बराबर होंगे जब रेखाएं समांतर होगी। तो ये कंसेप्ट भी आपने लिख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ये सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया कि आपने ये सिद्ध करना है कि जो ये लंब है, ये केंद्र से होकर गुजर रहा है। ये लंब है जो यहाँ हमने गिराया है, ये केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो आपको दिया क्या है, पहले वो लिखना है। आपने दिया है क्या दिया है आपको, वो लिख लो। आपको दिया है सबसे पहले एक वृत्त जिसका केंद्र आपके पास क्या है, ओ है। और आपके पास एक दूसरा क्या दिया, ए बी स्पर्श रेखा दी है आपको, ए बी स्पर्श रेखा जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। और आपको सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, वो लिख दो। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। ये लिख लिया आपने। फिर आपने रचना क्या करी आपने, ओ व पी को बिंदु को मिलाया। आपने रचना में क्या लिखा कि ओ और पी बिंदु को आपने मिला दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमाण। अब प्रमाण मतलब हमने सिद्ध करना है अब इसको। तो जो ओपी है वृत्त की, ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। जब ये वृत्त की त्रिज्या है आपके पास, तो आपके पास जो कोण ए पी ओ किसके बराबर हो जाएगा, बी पी ओ के बराबर हो जाएगा। और प्रत्येक क्या होगा, 90 डिग्री का। क्योंकि हमने कंसेप्ट में सीखा है कि जो वृत्त की त्रिज्या लिखना है आपने, ये कंसेप्ट, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर समकोण आंतरित करती है, यानी कि समकोण बनाती है, आंतरित करती है। तो आपने ये लिख दिया। तो यानी कि ये इसका मतलब हुआ जो ओपी है वो लंब है किस पर, ए बी पर। ओपी क्या है आपके पास, लंब है किस पर, ए बी पर। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या सदैव केंद्र से होकर गुजरती है, सदैव केंद्र से होकर गुजरती है। और यही आपने सिद्ध करना था, गुजरती है। और लास्ट में लिखोगे आप सिद्ध हुआ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो खूब प्रैक्टिस करें और बार-बार वीडियो को देखें, और कोई भी डाउट होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इतना मुश्किल भी नहीं है। इसमें सिर्फ डायग्राम बनाने का कष्ट है आपको, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ो। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वृत्त के केंद्र से क्या है आपके पास, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये वृत्त का केंद्र है आपके पास, वहां से ये कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर है। और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। और ये स्पर्श रेखा है, आपको सबको पता है कि ये स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और जो वृत्त का केंद्र, इस बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको पता है, क्या पता है आपको कि जो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा पे क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और जब आपको ये पता चल गया कि एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। तो ओपी आपको यहाँ पे कुछ भी मान लो, इसको ये लंब मान लो, तो या हाँ, ओपी को क्या मान लो, लंब। तो आपके पास यहाँ पे लंब क्या हुआ, लंब जिसको ओपी बोलते हैं, ओपी है जो यहाँ डिनोट किया हुआ है। तो ये पता करना है आपने। और पी ए को इसको क्या मानो आप, आधार। आधार क्या है आपके पास, आधार है आपके पास पी ए। और ये कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। और ये मान लो कर्ण कौन सा, ओ ए। ओ ए क्या हो गया आपके पास, कर्ण 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करो। क्या है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो वैल्यू जो जो दी है वो चिपका देनी है आपने इस फॉर्मूले में। कर्ण आपको दिया है 5, 5 का वर्ग, और आधार आपको दिया है 4 का वर्ग, और लंब आपको दिया है ओपी, ओपी का वर्ग। तो इसको कर दो, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16, प्लस ओपी का वर्ग। तो आपको पता है ये एक जैसी संख्या एक साइड को कर दो, ये पार को ले जानी है आपने। तो ये बनेगा आपके पास 25 माइनस 16 बराबर है ओपी का वर्ग। तो 25 माइनस 16 कितना होता है आपके पास, ये होगा आपके पास 9 बराबर है ओपी का वर्ग। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बार बार अभ्यास करें आप। तो ये आएगा आपके पास ओपी का वर्ग बराबर है 9। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। तो आपके पास ये वर्ग ओपी चाहिए आपको, ना कि वर्ग चाहिए। तो वर्ग आपको बराबर से पार को ले जाना है, तो इसका बन जाएगा वर्गमूल। यानी कि दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों साइड वर्गमूल ले लो। यहाँ वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, और ये, या आप इस तरह भी कर सकते हो इसको। ये आएगा आपके पास ओपी बराबर है वर्गमूल 9। और वर्गमूल 9 कितना होता है आपके पास, 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो लास्ट में लिखोगे अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ओपी कितना आया, ये आपके पास, ये आया आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे आप वृत्त की त्रिज्या। मान लेते हैं आप वृत्त की त्रिज्या क्या है आपके पास, ओपी है, और जो कि क्या है, सेंटीमीटर मान लो इसको। तो ये हुआ आपके पास हल इसका। यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये वर्ग कैंसल कैसे होगा, ये वर्गमूल से कैंसल होगा। तो दोनों साइड क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे वर्गमूल ले सकते हो। तो आपको दोनों साइड वर्गमूल लेना पड़ेगा, इधर को भी वर्गमूल ले लिया। तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो ये बचा ओपी, और वर्गमूल 9 होता है आपके पास, 3 सेंटीमीटर आया ये। तो इस तरह भी कर सकते हो आप। ये आप अपने कंसेप्ट में ऐड ऑन कर सकते हो
कि इनमें से कोई सा भी कंसेप्ट यूज कर लो, या स्क्वायर बराबर से पार को ले जाके वर्गमूल बन जाएगा यानी कि स्क्वायर रूट बनेगा, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, तो जैसा आपको उचित लगे। तो ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप जरूर पूछे मुझे कमेंट बॉक्स में। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे आपकी फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा, और बार बार अभ्यास करते रहे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।